हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं इतिहास के बारे में। इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं और इतिहास का विभाजन, तो ये इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? जो बीती हुई बातें हैं उसको जानना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो बीती हुई बातों को क्यों जाने? तो क्यों जाने इसीलिए ताकि हम जो भी पुराना या पुराने समय में जो भी गलतियां हुई हैं उसको दोबारा न दोहराएं। जो भी घटनाएं हुई जिसकी वजह से हुई उनके कारणों को समझ के दोबारा उसे न दोहराएं, इसीलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है। यदि हम जानने का स्रोत की यदि हम बात करें तो इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, एक तो पुरातात्विक प्रमाण और दूसरा लिखित प्रमाण। ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मनुष्य है, मनुष्य शुरू से ही बोलना जानता था, शुरू से ही लिखना जानता था, ऐसा तो है नहीं, है ना। धीरे धीरे वो जो है अपने में ये विकसित करने लगा कि बाद में वो बोलने लगा, फिर लिखने लगा, तो वो बाद में मिलेगा प्रमाण। तो उस टाइम पे, उस समय का जब मनुष्य जो है लिखने पढ़ने और ऐसा कुछ जानता नहीं था, तो उस टाइम का इतिहास को हम कैसे जानते हैं? तो उस टाइम के इतिहास को हम जानते हैं पुरातात्विक प्रमाण। पुरातात्विक प्रमाण मतलब उस जमाने में जो भी औजार यूज किए जाते थे उसके हिसाब से हम जो है उसका अवलोकन करके उस टाइम पे इसका काम ऐसा होता होगा, ऐसा जो है हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो मुख्य रूप से यही दोनों स्रोत हैं, इन दोनों के आधार पर ही हम जो है इतिहास जो है जानते हैं। तो जानने के स्रोत के आधार पर इसका यदि हम विभाजन करें तो इसको तीन भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास और तीसरा है ऐतिहासिक काल का इतिहास। यदि हम प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की यदि हम बात करें तो यहाँ पर केवल पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाषाणकालीन युग का इतिहास, है ना। जब आदि मानव वाला, जहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के ज्यादातर जो औजार मिले हैं वो पाषाण के मिले हैं, पत्थर के मिले हैं, है ना। तो वहां से मिले औजारों के आधार पे हम जो है क्या करते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर ही हम इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है। इस काल में आपको किसी प्रकार का लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा प्रागैतिहासिक काल के इतिहास में। क्लियर है? बात समझ में आया? उसके बाद आ जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास। आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास जानने के स्रोत क्या है? पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध है ना, और लिखित प्रमाण भी उपलब्ध है। ठीक है। पुरातात्विक प्रमाण भी है, लिखित प्रमाण भी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो लिखित प्रमाण मिला है उससे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो केवल और केवल यहाँ पर भी हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है? पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर कर रहे हैं। इसका जो उदाहरण है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी हम जानते हैं तो वहां की खुदाई से जो भी अपने को मिला है ना, उसके आधार पर हम इतिहास के बारे में वहां तक कैसा रहा होगा उसके बारे में जानते हैं। लिखित प्रमाण मिला लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये इस टाइप का जो इतिहास है या ये काल का जो इतिहास है उसको हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास कहते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसा इतिहास है? आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास है ना। पुरातात्विक प्रमाण भी है, लिखित भी है, लेकिन लिखित वाले को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक काल का इतिहास। ऐतिहासिक काल के इतिहास में आपको दोनों ही चीज मिलेगा। यहाँ पर पुरातात्विक प्रमाण भी मिलेगा और लिखित प्रमाण भी मिलेगा। पढ़ भी सकते हैं, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर इतिहास जान भी सकते हैं। और ऐतिहासिक काल का जो इतिहास है वो शुरू होता है कहाँ से? वैदिक काल से शुरू होता है, जिसमें वेदों के बारे में हम लोग, वहीं से ये शुरू हो जाता है।
क्लियर है, बात समझ में आया? तो कुल मिलाकर मैं और एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के बारे में आपको जानना है, तो किस आधार पे जानते हैं हम लोग? केवल पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर। उस काल के औजार कैसे थे, उन खुदाई करने से क्या क्या मिला, उसके हिसाब से हम लोग ये जानते हैं। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास पुरातात्विक प्रमाण भी है, लिखित प्रमाण भी है, लेकिन लिखा हुआ को आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल के इतिहास के जानने के स्रोत क्या है? पुरातात्विक प्रमाण भी है, लिखित भी है, पढ़ भी सकते हैं, और जो प्रमाण है उसके आधार पर आप इतिहास को समझ भी या उस जमाने का जान भी सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं शुरू करूंगा यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के इतिहास से, जिसमें पाषाणकालीन काल के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यहाँ से कई सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका सीजी व्यापक हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है प्रागैतिहासिक काल के इतिहास। फिर अगला फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर वैदिक काल वाला पढ़ेंगे। क्लियर है, सभी को समझ में आया? धन्यवाद।